स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यह वीडियो वर्ग 10वीं के इतिहास का अध्याय नंबर 4 जो है भारत में राष्ट्रवाद, उसका पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले इस अध्याय के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आते हैं उसका पार्ट 2 वीडियो करके 30 तक का ऑब्जेक्टिव हम सोल्व कर दिए हैं। अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से देख ले ताकि आप लोगों को तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं और 31 से लेकर आज 45 तक का जो इसका ऑब्जेक्टिव उसका सोल्व करते हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और देखिए यहाँ पर पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 31 नंबर हो जाएगा आप लोगों का। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता, बी में है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी में नवंबर 1920 फैजपुर, डी में दिसंबर 1920 नागपुर। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सितंबर 1920 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कांग्रेस का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ? भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था वो कब हुआ था और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1930 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो यह जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था ये कहाँ से हुआ था? तुर्की से हुआ था और तुर्की के बाद जो भारत में हुआ था तो तुर्की के सहायता से ही 1930 में भारत में भी यह आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है 1920 में, 1926 में, 1928 में, 1929 में। तो श्रमिक विवाद अधिनियम जो बना था वह बना था 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खोर विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोपला विद्रोह का नेतृत्व जो था वह अली मुसलियार ने किया था और मोपला विद्रोह। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1924 में, 1930 में, 1919 में, 1920 में। तो खलीफा पद की जो समाप्ति हुआ था वो समाप्ति हुआ था 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया भी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वो कौन थे? M.N. राय, P.N. राय, P.C. राय, N.K. सेन। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक है वो क्या है? M.N. राय है। और एक और ध्यान रखिएगा आप लोग कि कांग्रेस पार्टी का संस्थापक, यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का संस्थापक पूछे तो उसका क्या है? H.O. ह्यूम है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 37 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत लौटे थे? तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1981 में, 1893 में, 1915 में, 1916 में। तो गांधी जी जो अफ्रीका से लौटे थे वो लौटे थे कब? तो 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन आप लोगों के सामने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में। तो साइमन आयोग जो भारत आया था वो आया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1934 में। तो कांग्रेस
कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था सन 1934 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने 41 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का टैगोर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठाकुर नहीं होगा, टैगोर। तो अगला डी नंबर ऑप्शन आप लोगों के सामने देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो गांधी जी को महात्मा के उपाधि जो दिया था वो दिए थे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के सामने ए में है लॉयड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने, और ऑप्शन नंबर डी में इटली ने। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। मैकडोनाल्ड ने किया था सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तिनकठिया प्रणाली ये अंग्रेजों द्वारा एक क्या था, व्यवस्था था जो किस पर लाया गया था, तो भारतीय किसानों पर लगाया गया था। और ये प्रणाली कहाँ पर लागू हुआ था, तो ये बिहार में लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, कहाँ पर लागू हुआ था, बिहार में, बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण में लागू हुआ था। और चंपारण आंदोलन भी चलाए थे कौन, तो गांधी जी चलाए थे। किनके नेतृत्व में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में, राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में चलाए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था, किस पर लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, किसानों पर लागू हुआ था। कब हुआ था ये लागू, तो 1916 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ, संथालों में, कोलों में, भीलों में, ओरोबो में। ये सब क्या है, ये आदिवासी का क्या है, एक जाति है। तो किस में हुआ था टाना भगत आंदोलन, तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने जो 4 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, ओरोबो में हुआ था टाना भगत आंदोलन। अंतिम नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई, ऑप्शन है आप लोगों के काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में, कनाडा में। तो भारतीय स्वतंत्रता समिति का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आप लोगों का, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन आप लोगों का सी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक करके जो अध्याय नंबर 4 था, भारत में राष्ट्रवाद, उसके 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का अध्ययन 1, 2, 3 पार्ट करके हम अध्ययन करा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोगों के लिए कंटिन्यू इसी तरीके के वीडियो अपलोड करते रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।